वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वसत्तां वन्दे निमित्त कर्ता की चर्चा चल रही है अपनी। हाँ निमित्त कर्ता किसे कहना और प्रायोगिक वैश्रसिक ये सारा सब कर्ता की चर्चा चल रही है। प्रयोग रूप कर्ता वैश्रसिक। तो कल हमने ये पढ़ा था सर्वार्थ सिद्धि का और तत्वार्थ राजवार्तिक का। मेघ आदि से उत्पन्न होने वाले शब्द हैं वो वैश्रसिक हैं, और ये तत् वितत जो प्रयोग से पुरुष के मन वचन काय के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले वो हैं वो प्रायोगिक हैं। और पुरुष के मन वचन काय रूपी योग को प्रयोग का और उसके निमित्त से होने वाले जितने भी कार्य हैं उनको प्रायोगिक कह रहे हैं। और इसके अलावा फिर जितने भी निमित्त हैं उनको वैश्रसिक ही स्वीकार किया गया है। कर्म के उपशम आदि को भी वैश्रसिक ही कहेंगे। अब उसके आगे हमें पढ़ना था, ये पढ़ा था कल, औपशमिक आदि रूप सम्यक दर्शन आदि भाव होंगे वे वैश्रसिक ही होंगे। 162 पेज पे हमारा इसमें 157 आपका। अब ये पढ़ना है सबसे बड़ी बात जो यहाँ ध्यान देने योग्य है। सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जैसे आगम में घट पट रथ कर्म और नो कर्म नया लगा, तो पहले अपनी जो चर्चा हुई वही शंका है, मैंने उसी अपेक्षा से प्रश्न करके समाधान किया है पंडित ने। तो सबसे पहले हमने जो वो देखा था ना कि जो धार्मिक क्रिया यानी जो मुनिराज की जो चर्या आदि है वो वस्तु स्वरूप है कि नहीं है, ऐसा सब हमने कल थोड़ा देखा था ना। हाँ। तो उसी दृष्टि से थोड़ा ये आगे वर्णन है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जैसे आदम में घट पट रथ कर्म और न कर्म को आत्मा करता है, इस कथन को अनादि रूढ़ लौकिक व्यवहार स्वीकार किया गया है। ठीक है। वैसे ही कर्म मनुष्यादि पर्यायों का करता है, इसे कहीं भी अनादि रूढ़ लौकिक व्यवहार नहीं स्वीकार किया गया है। क्या कह रहे हैं? कर्म मनुष्यादि पर्यायों का करता है, इसे कहीं भी अनादि रूढ़ लौकिक व्यवहार नहीं स्वीकार किया गया है। जैसे घटपट आदि का कर्ता नो कर्म को आत्मा करता है, इसको अनादि रूढ़ लौकिक व्यवहार स्वीकार किया गया। वैसा कर्म को कहीं भी ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? यानी ये क्यों कह रहे हैं ऐसे पंडित जी? मैंने पढ़ा था नैयायिक दर्शन के हिसाब से। ये जो अभी पढ़ा ना, इसमें ऐसा पंडित जी ने क्यों कहा है कि ऐसा व्यवहार नहीं बनता है कर्म और मनुष्यादि पर्यायों का। जो व्यवहार घटपट आदि का कर्म रूप चलता है लोक रूप से, वैसा व्यवहार यहाँ नहीं चलता है, ऐसा कह रहे हैं ना। हाँ, तो जो आत्मा घटपट आदि को करता है, तो यहाँ पे जो जीव है, संसारी जीव अज्ञानी, उसमें योग और उपयोग उस तरह के होते हुए देखे जाते हैं। लेकिन कर्म पौद्गलिक है तो उसमें इस प्रकार का योग और उपयोग नहीं देखा जाता, इसलिए पंडित जी यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं। बराबर, लौकिक व्यवहार यहाँ स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसा कह रहे हैं। कर्म मनुष्यादि पर्यायों को करता है, इस प्रकार से कहीं पर भी आगम में उसको अनादि रूप लौकिक व्यवहार रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। तो क्यों? इसका कारण यह है कि नैयायिक दर्शन आदि ईश्वर को तो जगत का कर्ता मानते हैं, पर कर्म को जगत की बात तो छोड़िए, वे मात्र अदृष्ट को निमित्त रूप में ही स्वीकारते हैं, निमित्त कर्ता के रूप में नहीं। लौकिक जनों के कथन का यह दृष्टि भेद आचार्यों के सामने रहा है। अतएव अन्वय व्यतिरेक के आधार पर उन्होंने भी इस कथन को जैन दर्शन का मंतव्य न बतलाकर लौकिक जनों का मंतव्य बतलाते हुए
उपचार के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो पहले ने जीव, अज्ञानी संसारी जीव को लौकिक अनादिरूढ़ लौकिक व्यवहार के वश कर्ता रूप से स्वीकार किया, निमित्त कर्ता रूप से, और कर्मादिक को नहीं किया। अब यहाँ पे न्यायिक दर्शन के हिसाब से कि न्यायिक दर्शन अन्य किसी को कर्ता स्वीकार नहीं करता, सिर्फ ईश्वर को ही जगत का कर्ता मानता है, और जो कर्म का उदय आदिक है उसको सिर्फ निमित्त रूप से तो स्वीकार करता है, लेकिन निमित्त कर्ता के रूप में नहीं। और यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि लौकिक जनों के कथन का यह दृष्टि भेद आचार्यों के सामने रहा है, इसलिए ये जो नैयायिक दर्शन कोई लौकिक जन कह रहे हैं क्या ये? तो वही पूछ रहा था ना। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि नैयायिक दर्शन ने जो ईश्वर को तो कर्ता माना है, लेकिन ईश्वर को छोड़ के अन्य किसी भी कर्म आदिक को, अदृष्ट आदिक को कर्ता रूप से स्वीकार नहीं किया है। तो ये आचार्य के सामने रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए और अन्वय व्यतिरेक के आधार पर उन्होंने भी जो अज्ञानी जीव को कर्ता कहा है, तो वो भी कह रहे हैं सिर्फ उपचार से स्वीकार किया है, और वह जैन दर्शन का मंतव्य नहीं है, लेकिन उपचार के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। जैन दर्शन का मंतव्य क्या है? जैन धर्म का मंतव्य एक तो जगत का कर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन उसके लिए थोड़ी चल रही है, फिर से पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जैसे आदम ने घट पट रत कर्म और न कर्म को आत्मा का कर्ता कहा है, कर्म और न कर्म को आत्मा करता है, इस कथन को अनादि रूप लौकिक व्यवहार स्वीकार किया गया है। ठीक है। वैसे ही कर्म मनुष्यादि पर्यायों का करता है, इसे कहीं भी अनादि रूप लौकिक व्यवहार नहीं स्वीकार किया गया है। यानी इसे ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कर्म है वे मनुष्यादि पर्यायों के बदलने में निमित्त है, कर्ता कारण नहीं है। यानी उदासीन आदि द्रव्य के समान ये उदासीन निमित्त ही है, कर्ता निमित्त नहीं है। यानी उसने जो आधार देकर कहा था ना 88 और 55 नंबर की गाथा 85 इकाई की, हाँ, कि नारक आदि कर्म प्रकृतियां जीव को एक पर्याय से दूसरे पर्याय में, हाँ, इस अपेक्षा से कर्म करता है जीव की गति आदि की अवस्थाओं को। तो यहाँ पर यही तो कहना है कि जीव की जो अवस्थाएं कर्म के निमित्त से बदल रही है, उसमें कर्म कर्ता बनकर नहीं कर रहा है। वहां पर जो जीव की नर तिर्यंच मनुष्य देव आदि अवस्थाएं बदल रही है, और उसमें जो कर्म निमित्त है वह धर्म द्रव्यवत ही उदासीन निमित्त है, ऐसा कहना है ना पंडित जी को। और जो घट पट रत आदि को करता है कर्म नो कर्म को जीव, तो इसको करने वाला इसलिए कह रहे हैं कि उसमें अज्ञानी का योग और उपयोग निमित्त है। इस अपेक्षा से उन कार्यों को करने वाले अज्ञानी जीव को तो निमित्त कर्ता रूप से आगम में कहा गया है लौकिक रूढ़िवश, लेकिन कर्म को कहीं पर भी जीव का कार्य करने वाला कर्ता रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। यानी जीव जबरदस्ती कर्म में कुछ कार्य नहीं करता है, जीव कर्म कुछ जबरदस्ती कार्य नहीं करता है। उसका जीव और कर्मों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भले है, लेकिन प्रेरक निमित्त पना कर्म में नहीं है, ये कह रहे हैं। ज्ञानी में कर्म और नो कर्म के होने में निमित्त कर्तृत्व आ जाता है। ज्ञानी कर्म नो कर्म के होने में उदासीन निमित्तता है, लेकिन कर्म की जीव के परिणाम होने में भी
अज्ञानी के हो या ज्ञानी के हो, उसमें कर्म जो है वह पौद्गलिक होने से उदासीन ही निमित्त है, वह कर्ता निमित्त है ही नहीं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये कह रहे हैं पंडित जी कि आदम में घट पट रस कर्म और नो कर्म के को आत्मा करता है, इस कथन को अनादि रूढ़ लौकिक व्यवहार तो स्वीकार किया गया है। लेकिन कर्म मनुष्यादि पर्यायों का करता है, इसे कहीं भी अनादि रूढ़ लौकिक व्यवहार नहीं स्वीकार किया गया है। तो इसका हेतु क्या है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है, अब इसका कारण दे रहे हैं कि नैयायिक दर्शन आदि ईश्वर को तो जगत का कर्ता मानते हैं, पर कर्म को जगत की बात तो छोड़िए, वे मात्र अदृश्य को निमित्त रूप में ही स्वीकार करते हैं, निमित्त कर्ता रूप में नहीं। ये बात हमने यहाँ पहले ही पढ़ी थी पूरी। हाँ भैया, कर्ता कर्माधिकार की जहाँ शुरुआत हुई थी वही पढ़ाया था ना। हाँ, नैयायिक दर्शन का मंतव्य था। हाँ, नैयायिक दर्शन का मंतव्य जो है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो ईश्वर को मानने वाला नैयायिक दर्शन है, वह भी जब विश्व में होने वाले जितने भी कार्य है उसमें एक दूसरे में निमित्त कर्तृत्व नहीं स्वीकारता, तो जैन दर्शन कैसे स्वीकार कर सकता है? ये बात आई थी ना उसकी। हाँ भैया। तो उसमें उन्होंने वही कहा था कि जो कर्म के निमित्त से, नैयायिक दर्शन भी कर्म के निमित्त से जीव की गतियां अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन नैयायिकों ने भी कर्म को जीव की अवस्थाएं बदलने में कर्तृत्व नहीं माना है कर्म का। कर्म कर्ता बनकर जीव की पर्यायें बदलता हो, ऐसा नहीं माना है, यानी अनशन होकर भी। तो दर्शन जो है स्वतंत्रता और स्वाधीनता के आधार पर जो खड़ा है, वो फिर किस प्रकार से कर्म को निमित्त कर्ता मानेगा? ऐसा नहीं मान सकता। यही कह रहे हैं ना। हाँ भैया। कर्म को जगत की बात तो छोड़िए, वे मात्र अदृश्य माने पुण्य पाप को निमित्त रूप में ही स्वीकार करते हैं, निमित्त कर्ता के रूप में नहीं। दोनों में बड़ा अंतर है। निमित्त स्वीकार करना सम्यक्त्व है और निमित्त कर्तृत्व स्वीकार करना मिथ्यात्व है। यानी जिसमें निमित्त कर्ता बुद्धि है वे मिथ्या दृष्टि है। लेकिन 5 समवाय की अपेक्षा से जब भी कोई कार्य बनता है तो उसमें 5 समवाय होते हैं, ये ज्ञानी भी स्वीकार करते हैं। एक कार्य होते हुए उसमें दोनों कारण होते हैं, और हमने आज तक भी देखा था कि जितने भी जो भी कार्य बनते हैं उसमें बहिरंग और अंतरंग दोनों कारण होते हैं। यानी हर एक कार्य होते हुए उपादान कारण तो जिसमें कार्य हो रहा है वो तो उपादान कारण है ही, लेकिन उपादान कार्य रूप से परिणमता हुआ उसी समय एक काल प्रत्याशक्ति और अन्वय व्यतिरेक के आधार से जो बाहर में अन्य वस्तुएं मौजूद है उस कार्य के होने में, उन पर उदासीन निमित्तता का आरोप आ जाता है। इस प्रकार से जिन धर्म में वस्तु की व्यवस्था स्वीकार की गई है, यानी कुम्हार घट बनाते हुए वहां पर निमित्त है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन करता नहीं है, उदासीन है। रोटी बनते हुए स्त्री उसमें निमित्त है, लेकिन करता नहीं है, उदासीन है। पुण्य दर्शन होते हुए सत्य देव शास्त्र गुरु निमित्त है, लेकिन करता नहीं है, उदासीन निमित्त है। यानी परद्रव्य को परद्रव्य में, यानी एक द्रव्य में कुछ करने का वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से प्रश्न ही नहीं आता है। और इसलिए निमित्त कर्तृत्व की बात केवल अज्ञानियों में ही घटती है, ज्ञानियों में घटित होती ही नहीं है। और उसको भी निमित्त कर्तृत्व की बात भी अज्ञानियों में जो घटित की गई है वह भी लौकिक व्यवहार अनादि रूप से चला आ रहा है उस विवक्षा, नहीं तो वो भी वास्तव में घटित नहीं होती है। अनादिकाल चलता आया हुआ यह व्यवहार है। स्त्री ने रोटी बनाई, कुमार ने घट बनाया, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, है ना, इस प्रकार से।
ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पानी अग्नि से पानी गर्म होता है, ये सारा लौकिक रूढ़ व्यवहार है। अग्नि पानी को गर्म नहीं करता है, लेकिन इस पर श्रद्धा कैसे? क्योंकि जहाँ अग्नि जलाई और पानी रखा तो पानी गर्म होता हुआ देखा जाता है, और फिर ये माने कैसे कि अग्नि ने पानी गर्म नहीं किया? उसमें निमित्त कर्तृत्व अज्ञानियों को भाषित होता है। जैसे वही उदाहरण यहाँ देखा हमने कि हवा चली और ध्वजा फड़कने लगी, तो ये मानेगा कि हवा के कारण ध्वजा नहीं फड़की, ध्वजा तो स्वयं अपने कारण से फड़कती है, उसमें हवा जो है, वायु जो है, वह निमित्त करता है नहीं। इस स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, इसका श्रद्धान करना मुश्किल है, इसलिए समयसार पचाना मुश्किल है, ये कह रहे हैं। समयसार चर्चा करने में मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ है प्रयोग अगर करने की बात आएगी तब समझ में आएगा कि समयसार पचाना कितना मुश्किल है। लेकिन प्रयोग करना नहीं है, चर्चा करनी है मात्र, तो उसमें क्या जाता है कहने में? और हमारा कर्तृत्व तो निकाल कर नहीं लिया जा रहा, जो भी कर्तृत्व निकाला जा रहा है वो दूसरों का निकालने के लिए समयसार पढ़ते हैं। अपने कर्तृत्व का नाश करने के लिए थोड़ी समयसार का अध्ययन चल रहा है। अन्यथा सबको समय दर्शन हो जाना चाहिए, जो जो समयसार पढ़ रहे हैं उनको। समयसार पढ़कर कुमार का कर्तृत्व निकाल रहे हैं, स्त्री का कर्तृत्व निकाल रहे हैं, कर्म का कर्तृत्व निकाल रहे हैं, देवशास्त्र गुरु का कर्तृत्व निकाल रहे हैं, बस अपना छोड़कर सबका कर्तृत्व निकालने की बात समयसार से सीख रहे हैं। जबकि बाकी का कर्तृत्व निकले या ना निकले उससे हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा कर्तृत्व निकले तो हमारा मोक्ष होने वाला है, मोक्ष मार्ग होने वाला है। इसलिए पढ़ना है, हमारे अंदर जो पड़ा हुआ ये कर्तृत्व का भाव है, वो किस प्रकार से निकले उस प्रकार से इसका अध्ययन करे, ज्ञान करे, ध्यान करे। कर्तृत्व बुद्धि मूल निकलनी चाहिए, और जो निकलना बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि इतना एक काल प्रत्याशक्ति का व्यवहार है और अनादि रूढ़ है, तो दोनों उसमें दोष हैं। अनादि से रूढ़ चला आ रहा है, ये जो जितने भी बाहर के होने वाले कार्य में कारणपना, अन्य को कहना, और दूसरा जो बाहर में कारण दिखाई दे रहे कार्य होते हुए, तो वो एक काल प्रत्याशक्ति भी देखी जाती है उनकी। जैसे पानी अग्नि पर रखा तो गर्म हो रहा है, तो एक काल प्रत्याशक्ति देखी जाने से उसमें अग्नि ने पानी गर्म नहीं किया ऐसे कैसे कहा जा सकता है? ड्राइवर गाड़ी चला नहीं रहा ऐसे कैसे कहा जाएगा? पेट्रोल गाड़ी चलाती नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? स्त्री रोटी नहीं बनाती है ऐसा कैसे कहेंगे? जब स्त्री रोटी बना रही है उस काल में, तो वो स्त्री के कारण ही रोटी होती हुई भाषित हो रही है। और ऐसा व्यवहार यत्र तत्र सर्वत्र संसार में देखा जाता है, और केवल अज्ञानी ही बोलता है ऐसा नहीं, ज्ञानी भी कहते हैं। सम्यक दर्शन आदि कार्य धर्म के होते हैं, तो उसमें ज्ञानी भी ये कहते हुए देखे जाते हैं कि देवशास्त्र गुरु के कारण मेरा कल्याण हुआ। यानी देवशास्त्र गुरु को ज्ञानी भी कर्तृत्व देते हुए देखे जाते हैं। अब उनका अभिप्राय अलग है, वो अलग बात है, लेकिन वो समझता कहाँ है बाहर से? लौकिक व्यवहार की, अनादि रूप लौकिक व्यवहार की अपेक्षा फिर वही ज्ञानी भी उसका आधार लेकर कर्तृत्व देता है। अज्ञानी तो छोड़ो, स्तुति स्तोत्र आदि में तो कर्तृत्व देते हुए देखा है ना। पाठ पढ़ो तो उसमें भी वही बात आई है। देव स्तुति आहो जगत गुरुदेव देखो तो उसमें भी वही बात आई है। या स्तुति स्तोत्र सब देखते हैं तो उसमें भी बात वही आती है ना। भाव स्तोत्र देखो, विषापहार स्तोत्र देखो, या भक्तांवर स्तोत्र देखो, भगवान की भक्ति के निमित्त से कैसे कैसे सारे भय नष्ट होते हुए देखे जाते हैं। हाथी का भय, शेर का भय, फिर वो दावानल का भय, और सर्प का भय, फिर जलोदर यानी रोग का भय, राजा का भय, ये सब भगवान की भक्ति से नष्ट होते हैं। ऐसा ही लिखा है भक्तामर में आखिर के सारे श्लोकों में। तो ये ज्ञानी ने लिखा है कि अज्ञानी ने लिखा? ज्ञानी ने।
लोक रूढ़ व्यवहार का आश्रय ज्ञानी भी लेते हुए देखे जा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर पंडित जी ने आगे जाकर ये लिखा है ना, लौकिक जनों का यह दृष्टिभेद आचार्यों के सामने रहा है, अतएव अन्वय व्यतिरेक के आधार पर उन्होंने भी यानी आचार्यों ने भी इस कथन को जैन दर्शन का मंतव्य न बतलाकर लौकिक जनों का मंतव्य बतलाते हुए उपचार के रूप में उसे स्वीकार कर लिया है। इसको निमित्त करता, ये दो बातें आई यहाँ, यानी जो ज्ञानी जनों ने भगवान को कर्तृत्व दिया वो इसमें नहीं आएगा। निमित्त करता यहाँ तो केवल अज्ञानी का जो, क्योंकि वो तो फिर पर भैया जैसे जो अज्ञानी को जो निमित्त कर्ता रूप से जो कर्तृत्व दिया जा रहा है, उपचरित असद्भूत व्यवहार न से हम उसे कहते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं उसको जैन दर्शन का उसे मंतव्य ना बतला कर, तो फिर ये उपचरित असद्भूत व्यवहार जैन धर्म का मंतव्य नहीं है तो फिर क्या है? ये तो पहले कह दिया ना उन्होंने कि अन्वय व्यतिरेक के आधार पर, नहीं वो तो समझ में आया, अन्वय व्यतिरेक के आधार पर उन्होंने भी इस कथन को उपचार रूप से स्वीकार किया है। होते हुए भी यानी कुमार ने घट किया, ये जैन तत्व जैन धर्म का मंतव्य नहीं है ना। लेकिन लोक रूढ़ी के कारण स्वीकार किया, हमने वो भी बताया था ना, अलंक देव ने जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होते हुए उसको लोक रूढ़ी से स्वीकार करके फिर आगे जाकर आप इंद्रिय प्रत्यक्ष की सिद्धि की। शास्त्र में प्रत्यक्ष ज्ञान के जो भेद किए उसमें साव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान का भेद नहीं कहा है। प्रत्यक्ष और आप इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद स्वीकार किए, जबकि साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है नहीं, परोक्ष ही। फिर भी उसको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि लोक में उसे ही प्रत्यक्ष रूप से जाना की अपेक्षा ही उसको स्वीकार करना पड़ा। यानी ये अगर हम जो मैंने आँख से प्रत्यक्ष देखा इसको अगर प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे है ना, तो फिर अन्य मतवादी निराकरण भी नहीं किया जा सकता। और इस संसार में इस प्रकार से इसी को प्रत्यक्ष नाम से कहा जाता है, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा जो अनुभव में आ रहा है वही तो इस जीव को सत्य भाषित होता है। जितना और से प्रतीति में आता है वही सत्य भाषित होता है। जैसे इष्ट हो गया तो हमें लगता है वो जीव नष्ट हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष से उस जीव की उस शरीर में अनुभूति नहीं आ रही। तो इस अपेक्षा से हम कहते अभी जीव का नाश हो गया, और अज्ञानी जीव उसके निमित्त से दुखी होते हुए देखे जाते हैं, ज्ञानी भी दुखी होते हुए देखे जाते हैं। तो कहने का भाव था कि इंद्रियों के द्वारा मैंने कान से प्रत्यक्ष सुना है ऐसी, क्योंकि व्यवहारिक जो कोर्ट न्यायालय होते हैं उसमें कौन सी बात आती, इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात वहां करो तो स्वीकार करेंगे क्या? नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष। और यहाँ हम शास्त्र कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम यहाँ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष की जो बात है वो स्वीकार नहीं है। कौन स्वीकार करता है? यहाँ जो हमारे अंदर बीमारियां चल रही है उन बीमारियों का कारण अपनी कर्म का उदय है, और उन बीमारियों को दूर होने का कारण अपने कर्म दूर होना ये है। लेकिन हमारी श्रद्धा ज्यादा कर्म पर है क्या औषधि पर है? अभी औषधि पर, औषधि पर है। अभी ये अब है क्या, वास्तविकता क्या है? कर्म बीमारी का उदय बदलेगा तब वस्तु स्वरूप। तो इस पर बिना श्रद्धा रखे कितना भी औषधि खाओ, रोग हमेशा के लिए नष्ट नहीं होंगे। टेम्परेरी उन औषधियों से रोग दूर होंगे ऐसे लगेगा, लेकिन उनका उपशम होता है। और क्योंकि हुआ क्या, औषधि लेने से, अब देखो टेम्परेरी क्यों हुआ, औषधि जो हम लेंगे उससे क्या होगा, जो शरीर में बीमारियां हैं उन बीमारी की बैक्टीरिया को मारेंगे हम, तो हमारे उन बैक्टीरिया को मारने के परिणाम बने। तो हमारे प्रति बैक्टीरिया भी जीव ही है, तो हमारे प्रति उनके शत्रुता का परिणाम बन जाएगा, क्योंकि वो जीव है। फिर वो पंचेंद्रिय हो जाएंगे, हम वैसी बैक्टीरिया हो जाएंगे, फिर वो औषध लेंगे और हमको मारेंगे। ऐसे ही तो संसार चलता है ना। लेकिन ये समझ में नहीं आता, और इसलिए तो हम औषधि के पीछे पड़े रहते हैं। और जरूरी नहीं कि हम बैक्टीरिया ही बने,
हम संगी पंचेंद्रिय भी रहे, वो भी संगी पंचेंद्रिय बन जाए वो जीव, तब भी तो परेशान कर सकता है ना। नहीं, वो तो सब ऐसे ही चल रहा है, कोई अवस्थाएं बदल कर परेशान करेगा, कभी वैसी अवस्थाएं हमें प्राप्त होकर उनको उल्टा पुल्टा वो छेड़ डाले की अपेक्षा हमने बताया। कभी आप भयो बलन करी सबलन बताया नहीं कि माजिद दैनी है क्रूर निबल पशु हति खाए भूर, कभी बलवान हुआ और निर्बल पशु खाया, फिर कल वह निर्बल पशु हुआ और उसको जो मारा था वो सबल होकर उसने उसको मारा। संसार चलता है। आज अपनी ताकत है तो दूसरों को मारकर अपने सुख हम आनंद ले रहे हैं। आज हमने ताकत है आप औषध लेने का और उन बैक्टीरिया को मारने का, इसलिए औषधि खा कर मारते जा रहे हैं। सही बात है, जिसमें हमें भय नहीं लगता कि मैं मार रहा हूँ। यानी हम चींटियां घर में निकलती है या क्या बोलते हैं उसको, कॉकरोच घर में निकलते हैं, उसको मारने पर आपको दुख होता है कि नहीं, जैसे आपने बताया था। यानी उनको मारने पर हमें लग रहा है, क्योंकि देखो यही तो इंद्रिय का जादू है। यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष से जो जीव भाषित हो रहे हैं उनको ही हम मारने पर हिंसा मान रहे हैं, लेकिन औषधि लेते हुए वो भाव वासना हो रही है क्या कि हम इन्हें मार रहे हैं। जब अग्नि जलाते हैं भोजन आदि करने के लिए, तब हमें भाषित होता है क्या हम अग्निकायिक जीवों को मार रहे हैं। जल छान कर ले रहे हैं तो भी हम जलकायिक जीवों की हिंसा कर रहे हैं, हमें वहां पर हिंसा का भाव आता है क्या। जो हरी सब्जी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, जैसे वो आपके घर में आपने बताया था ना, वो पेस्टिसाइड के निमित्त से जो हुआ था। हाँ भैया। और आपके आंखों से आंसू नहीं रुके थे, आपने कहा। और कोई घर का ही व्यक्ति मर गया जैसे ऐसा लगा था। अब आप रोज पंखा चला रहे हो, एसी चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, भोजन कर रहे हो, कितनी तो सब्जियां काट रहे हो, सचिता चित्त सब, इनका सब सचिता आदि फल आदि का है ना क्या करते सुधार रहे हो, तो कभी रोने का भाव आया क्या? नहीं आया। क्यों वही नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान से वो दिख नहीं रहे हैं ना जीव। अच्छा, तो फिर आज रोएंगे क्या फिर? यानी इतना यूज तो हो गए, मुझे ये कहना है इंद्रिय ज्ञान से प्रवृत्ति करते हुए। जैसे इसीलिए तो हमें तो ये लगता है ना, कसाई जब इतने जीवों को मारता है, सभी पंचेंद्रियों को रोज मार रहा है, बकरियों को और मुर्गियों को, तो हम जैसे लोगों को क्या लगता है, अरे उसको कैसे दया नहीं आती है। अब उसको वह यूज टू हो गया, यूज टू माने आदि हो गया है। पहला खून करता है तो डर लगता है, और एक बार पहला खून किया तो दूसरा खून करते हुए उसको कुछ नहीं, और तीसरा चौथा तो फिर उसके लिए रोज का काम हो जाता है। हाँ, तो ऐसे ही अपने को बचपन से पानी अग्नि वायु भले हमने करना में कितना भी पढ़ा, कैसा भी पढ़ा, बहुत सूक्ष्म बादर सब भेद पढ़े, प्रत्येक साधारण सब पढ़ दिया, तो प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, लेकिन हम चिंता किनकी करेंगे? जो हमें भाषित हो उनकी ही। तो मतलब हमने सब जीवों को एक समान नहीं समझा। समझदार करने के बाद सब जीव एक समान है कि नहीं, निबोध से लेकर सिद्ध तक। तो समान दुख होना चाहिए कि कम ज्यादा होना चाहिए उनकी विराधना में। परिग्रह संचय करते हुए जो माल बेचते हैं लेते हैं, उसमें भी तो कई जीवों की हिंसा होती है। बिना हिंसा के थोड़ी संचय बनता है। यानी सारे आगे के चार जो है असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, वे सारे हिंसा में गर्भित ही है ना। इसलिए पुरुषार्थ उसी की मुख्यता से सारा कथन किया है। हिंसा का ही विशेष किया है उसमें, हिंसा के ही भेद प्रभेद किए हैं। लेकिन परिग्रह संचय करते हुए हमें लगता है कि मैंने इतना माल बेचा तो उसमें जितनी हिंसा हुई है उसका हमें दुख होता है क्या? वहां तो रौद्र ध्यान चलता है, यानी जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना आनंद ही मानते हैं। क्यों मामा पे? और माल बनने में कितनी हिंसा होती है। हाँ, जो माल का प्रोडक्शन होता है उसमें हिंसा कितनी होती है। लेकिन ये कभी हमको तो पैसे दिखते हैं उसमें। यानी किसान खेती करते हुए हमें लगता है वो बहुत हिंसा वाला काम है, और हम दुकान में बैठकर जो
लोखंड, सळई, सीमेंट और या आपका स्टेशनरी हो या मशीनरी हो, सब उसमें माल बनते हुए कितनी हिंसा होती होगी। किसान की जो हिंसा खेती में जितनी नहीं होगी उससे ज्यादा होती होगी कि नहीं। बस हमारे पीठ पीछे हो रही है तो हमें उसको स्वीकार नहीं करते। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, हम तो आती तो वस्तु ही बेच रहे हैं। लेकिन जो बनकर आती है तो बनने में कितनी हिंसा हुई है, इसका चिंतन कौन कितने करते हैं व्यापारी जैन। हम कैसे जैन? यानी लोक रूढ़ी का कार्य हमें भी चलता है फिर इस प्रकार से। इसलिए ज्ञानी होने पर सबका ज्ञाता बन जाता है। फिर इसलिए तो कहा कि उस यानी सम्यक दृष्टि जहां बना वहां से उसका ज्ञान और वैराग्य प्रारंभ हुआ, यानी उसको किसी पर विषय में आसक्ति रहेगी ही नहीं, नियम है। इसलिए पंडित जी ने एक जगह लिखा भी है कि वास्तव में उसके चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के बाह्य नियम रूप व्रत नहीं है, नहीं तो वो सारा पालन तो करता ही है, ऐसा भी कहा। नियम रूप व्रत। हेलो, हाँ कट गए। थी अपनी औषधि लेना कि नहीं लेना, अभिजीत जी, हाँ नहीं लेना। अभिजीत जी बोल रहे नहीं लेना औषधि अभी। कर्म का उदय बदलने का इंतजार करना, उदय बदलने का इंतजार करेंगे अभी। और उदय क्या एक क्षण में बदलता है। अभी देखते हैं ना, वादिराज मुनि का शरीर में इतना सारा कोढ़ है, बस भक्ति की और बदल गया। उदय बदल कर्म होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, पाप में उतना दम नहीं। अगर सच्ची भावना से भक्ति करो भगवान की तो पाप ऐसे ही नष्ट हो जाता है। और पंचम काल में इतना तीव्र पाप बांध कर नहीं आते कोई, यानी उतना तीव्र पाप करने की उसके पास ये भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। अन्यथा नरक जाता ना वो पंचम काल वाला जी। यानी हमारे पास जो पाप कर्म है उसकी ताकत भी बहुत कम है। इसलिए वर्तमान में सच्ची भक्ति करो तो ये पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं सो पंचनमो यारो सव पाओ पनातनो, एक नमोकार मंत्र बोलो तो सभी पापों का नाश हो जाता है, जितनी ताकत नमोकार मंत्र की है। लेकिन सच्चा विश्वास होना चाहिए। इस नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं है, हाँ विश्वास। तो नमोकार मंत्र के जाप से संक्रमण होता है। तो ये लोक रूढ़ व्यवहार है कि जैन धर्म का व्यवहार है, जैन धर्मानुसार व्यवस्था है। हेलो, हाँ भैया, क्या प्रश्न समझ में आया ना? हाँ आया। क्या यही कि नमोकार मंत्र के द्वारा जो कर्म रोगों का है, पापों का नाश। हाँ पंचनमो यारो सव पाओ पनाशनो मंगलानंद चतुर्वेदिन पढ़ो होई। और हम तो पढ़ती भी है रोज पूजा पाठ पूजा। इसमें उसमें एक नमोकार मंत्र सारा है, पवित्र हो या पवित्र, पीठिका में सारा वही नमोकार मंत्र का ही है पूरा वो। उसमें ये भी आया ना ऐसो पंचनमो यारो। तो ये लोक व्यवहार है जैन दर्शन अनुसार है, जैन दर्शन अनुसार है। अच्छा, क्यों? ये तो क्या है? वंदना जी आज कुछ नहीं बोल रहे। क्योंकि यदि उसके ऊपर आपका श्रद्धान है और उसके अनुसार परिणाम आपके विशुद्ध होते हैं तो पाप प्रकृतियां पुण्य में बदलती, परिणामों के बदलने के अनुसार होता है। इसलिए जैन दर्शन अनुसार ही है तो इसमें मूल अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसकी अपेक्षा से कहे तो इतना ही कि जब ये आचार्य ने भले लिखा है
एसो पंचनमो यारो सवो पाओ पनासनी, लेकिन उसमें आचार्यों का निमित्त कर्तृत्व का भाव नहीं है। यानी नमोकार जो है वो 5 पापों का नाश करता है, ये वचन भले लिखे हुए, लेकिन ये कर्ता बनकर कार्य करते हैं ऐसा नहीं, इसलिए उसमें लोक रूढ़ी नहीं है, वह जैन धर्म अनुसार ही है, ऐसा कहेंगे। भैया, आप जो लोक रूढ़ी है और जो जैन दर्शन का व्यवहार है, दोनों को उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से ही माना जा रहा है। यानी कुम्हार घट का करता है, ये भी उपचरित असद्भुत व्यवहार है, और नमोकार मंत्र के निमित्त से पापों का नाश हो रहा है, ये भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। तो अब क्या उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के भी 2 भेद कर देंगे क्या? ऐसे की आवश्यकता नहीं है ना। हमने कहा ना कि लोक व्यवहार को जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो लोक व्यवहार से स्वीकार किया गया है, ऐसे यहाँ वास्तव में अज्ञानी भी कर्ता करता नहीं, ये तो वस्तु स्वरूप जो का त्यों है, बदलेगा नहीं। लेकिन जो लोक व्यवहार देखा जाता है तो उसको असत्यार्थ में डालेंगे तो जिनागम में कैसे स्वीकार करेंगे? हाँ, ठीक है। अज्ञानी का कर्तृत्व तो दिखाना ही पड़ेगा ना कहीं पर। इसलिए उसे व्यवहार में डाल दिया। ज्ञानी उसको कह रहा है, अज्ञानी को थोड़ी पता है उपचरित है, अज्ञानी तो उसको अनुपचरित ही समझ रहा है। हाँ, वास्तविक ही वैसे ही मान। हाँ, लेकिन ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में किसका है, ज्ञानी का कि अज्ञानी का? ज्ञानी का। तो ज्ञानी जानता है ना कि वो, यानी जो अज्ञानी का जो कर्तृत्व है, निमित्त कर्तृत्व, वो केवल अपने योग और उपयोग तक ही सीमित है, वो पर में नहीं है। फिर भी जो लोक व्यवहार चलता है उसकी दृष्टि से उपचरित असद्भुत व्यवहार से वैसा कह दिया गया है। हाँ। इस प्रकार ज्ञानी के नहीं सम्यक में होंगे। अज्ञानी के लिए तो निमित्त कर्तृत्व क्या, वह तो उपादान ही मानता अपने को कर के कार्य का, ऐसे अज्ञानी की मान्यता है। अज्ञानी अगर इस विषय को उपचरित असद्भुत व्यवहार में से स्वीकार करे तो वहां पर वो अज्ञानी रह सकता है क्या? नहीं। जहाँ ये बात कि मैं पर में कुछ नहीं कर रहा तो अज्ञानी कहाँ रहा? हाँ। उपचरित असद्भुत व्यवहार में का अर्थ ही है कि पर में कुछ हो नहीं रहा। ये तो कहने के लिए इसलिए 2 शब्द लगते हैं ना। हमने एक दिन इशारा देखा था। हाँ। चारों नयों का स्वरूप, असद्भुत का क्या, नय का स्वरूप क्या है, व्यवहार का स्वरूप क्या है, असद्भुत का स्वरूप क्या है और उपचरित का स्वरूप क्या है। तो पहले तो असद्भुत कहा, यानी जो है नहीं, और फिर उसमें चार शब्द जोड़ा है। तो इस अपेक्षा से देखो तो वास्तव में वह नहीं तो यही कह रहा है कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं किया है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में ही ये बता रहा है कि वास्तव में एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं किया, अन्यथा वो उपचरित असद्भुत नहीं होता। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार में के द्वारा जब कहा जा रहा है तो उससे यह सिद्ध हो गया कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में रहकर ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई किसी का काम नहीं करता। यही तो उपचरित असद्भुत। इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार में माता जी तो वही हमेशा सिखाती कि जो नहीं जोड़ता है वही नहीं तोड़ता है। तो हम जोड़ना सीख गए लेकिन तोड़ना नहीं सीख रहे उसमें से। उपचरित में से तो बराबर हम जोड़ रहे हैं, स्त्री ने रोटी की और कुमार ने घट के, ये तो बराबर, और औषधि ने रोग दूर किया या नमोकार मंत्र ने हमारा पाप नष्ट किया, ये तो बराबर जोड़ रहे हैं। लेकिन असद्भुत से दो में दो नहीं, भेद ज्ञान नहीं कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं लेकिन दो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो भूल होती है असद्भुत व्यवहार में पड़ते हुए। जो असद्भुत व्यवहार में का विषय है, ये अभ्यास से, इसलिए कहा ना कि पुनः पुनः अभ्यास से हमें वो सत्यार्थ भाषित होने लगता है। यानी मानो वैसा ही है। अब वहाँ उपचरित असद्भुत व्यवहार में बोलने के लिए शब्द बोल दिए गए हैं, होने वाले कार्य में तो कर्तृत्व भाव ही आ जाता है। उपचरित असद्भुत मैंने किया है कि नहीं किया, रोटी मैंने की कि नहीं किया, आप कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? अपने आप को कर्ता मानेंगे। उपचरित असद्भुत व्यवहार में हमने जोड़ा है ना पीछे शब्द। हाँ, लेकिन उसका वो भाव नहीं समझा ना। क्यों? यानी सिर्फ हम अभी वही ना, हमने उसका अभ्यास नहीं करा है, अकेला सिर्फ बोलने के लिए बोला है। यानी उसमें जब उपचरित असद्भुत शब्द बोल रहे हैं, हाँ, तो उसी समय भेद की एक जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो लाइन ऑफ कंट्रोल बराबर अंदर में खींचनी चाहिए। श्रद्धा वही तो काम करता है।
कंट्रोल है, कोई भी किसी में कुछ भी नहीं कर रहा, तो लाइन ऑफ कंट्रोल खींच जाती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ। तो इसीलिए तो सारा यानी ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार एक जैसा दिखते हुए तो भ्रम हो रहे हैं ना व्यवहार संबंधी। यानी ज्ञानी वैसे ही जैसे अज्ञानी का व्यवहार है उसी के समान ज्ञानी का भी व्यवहार देखा जाता हुआ अज्ञानी को यही लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं, जो ज्ञानी कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, फिर मैंने जो किया वह गलत और ज्ञानी जो कर रहा है वो सही कैसे। तो अभिप्राय का पता नहीं होता है अज्ञानी को, और इसलिए वो बाहर बाहर का ऊपर ऊपर का ही देखकर फिर झगड़ा करता रहता है। यानी ज्ञानी को सब छूट और अज्ञानी ने, इसलिए ककड़ी के चोर को भी फांसी की शिक्षा, यानी अज्ञानी की छोटी को भी अनंत संसार 70 कोड़ा कोड़ी का बंद, और ज्ञानी जो है वो पूरे सचखंड का अधिपति होकर भी उसको बंद नहीं है, उसको देवगति का बंद होता है। सचखंड अधिपति को देवगति का बंद होता है कि नरक गति का बंद होता है? अगर उसी पद पे मर रहा है तो मरण हो रहा है उसका, तो मरण के बाद समय की कर रहा हूँ क्या भैया? जब वो मरण के समय की बात नहीं पूछ रहा मैं। हाँ। जब वो छठखंड जीत कर आया है, राज्य कर रहा है, तो देवगति बंद हो रहा है, भरत चक्रवर्ती की नरक गति का, देवगति का क्या वो तो छाया सम्यक दृष्टि अब भरत चक्रवर्ती का कहेंगे तो वहां पे बंदी नहीं कर रहा है तद्भव मोक्षगामी। मैं तद्भव मोक्षगामी होने पर उसको देवगति का बंद तो अपने अपने गुणस्थानुसार बनता ही रहता है ना। देवगति का गति आदि का तो ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती हुआ और तद्भव मोक्षगामी है इसलिए उसको, तो फिर उसी अवस्था में मोक्ष हो जाए उसको, इसलिए तो करना में अच्छी तरह से सीखना है। हाँ, आपने जो उत्तर दिया वो आध्यात्म भाषा से सही है, उसको बंद ही नहीं हो रहा है, लेकिन आगम भाषा से कहो तो उसको बंदा अपने अपने गुणस्थान की अपेक्षा से होता ही रहता है, और चौथे गुणस्थान से नियम से देवगति का ही बंद होता है। इसलिए वो भले षटगति होने पर भी, इतना सारा परिग्रह होने पर भी उसको देवगति बन रही है, नरक गति नहीं। कर रहा है, मार रहा है दूसरे जीवों को, तो भी उसको देवगति बन रही है। ऐसा ही कुछ नहीं, चतुर्थ वो तो पहली बंदगी स्थिति हो जाती है ना चौथे गुणस्थान के तक, यानी पहले गुणस्थान में नरक गति की बंदी स्थिति है, उसके आगे उसका बंद ही नहीं है नरक गति का। पहले गुणस्थान में बंदगी स्थिति तो सीखी है ना आपने। हाँ, पहले गुणस्थान में वो 16 प्रकृति, तो नरक गति और गत्यानुपूर्व भी वहीं चली जाएगी। इसलिए सम्यक्तों का महत्व समझ में आता है कि बाकी कुछ भी करो बाद में कुछ नहीं बंद होगा, कितना भी औषध खाओ देवगति बंदेगी। सम्यक दर्शन का जादू ये है, सम्यक दर्शन नहीं है, और अगर औषधि खाओ और मत खाओ, कुछ भी करो, कोई औषधि खा जी रहा है और कोई न खा कर जी रहा है, और दोनों मान रहे कि मैं औषधि खाने से जी रहा और मैं औषधि नहीं खा रहा हूँ इसलिए मेरा धर्म है। ना औषधि खाने में धर्म, ना खाने में धर्म। तो सम्यक्त्व की महिमा इससे भी समझ में आती है कि नरक तिर्यंश गति का बंध और मनुष्य गति का बंध भी मनुष्य और तिर्यंशों को होता नहीं चौथे गुणस्थान से। तो चौथे गुणस्थान में उसके भले अशुभ परिणाम चलते हो, उस काल में भी उसकी देवगति का ही बंध चलता रहेगा नियम से। और इसीलिए तो फिर अज्ञानी को ये बात हजम नहीं होती कि चक्रवर्ती है तो उसको आप पाप करते हुए भी सारा राज्य, स्थान, आदर, रानियां आदि सब ये सब होते हुए आप उसको बोल रहे कुछ नहीं देवगति, और हम पूरे 28 निर्गुण का निराधिकार पालन कर रहे हैं और हमको बोल रहे हैं तुमको नहीं होगा। यानी तुम्हें बंद हो रहा है मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का, यानी बाहर के व्रतों का और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अविनाभाव संबंध समझता है अज्ञानी जीव। जहाँ व्रत लिया वहां मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नष्ट हो गए। इसीलिए तो पंडित जी बार बार कह रहे हैं कि अपनी निज ध्रुव न्याय स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, अन्य प्रकार से किसी से नहीं हो सकती।
एकमात्र निर्दोष शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष सामान्य सहित अनुभव ही सम्यक दर्शन का कारण है, अन्य कोई भी नहीं। और इसलिए इस प्रकार से पर्याय में सम्यक को प्रकट करके अपने को नरक किरियंच और मनुष्य गति से बचा सकते हैं। वर्तमान में पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है, परंपरा से तो मोक्ष जाएंगे, उससे पहले हमें स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकते हैं। तो स्वानुभव और सम्यक दर्शन का इतना इम्पोर्टेंट है, महत्व है, और इसलिए उसका अभ्यास हमें करना है। आज जैन धर्म मिला है, ये श्रद्धान पक्की करना, ये श्रद्धान पक्का करना होगा कि मैं और ये सब संसार भिन्न भिन्न ही है, मैं और ये शरीर भिन्न भिन्न ही है, मैं और ये सारे भोग भिन्न भिन्न ही है। इस प्रकार संसार शरीर और भोग के प्रति भेद विज्ञान अंदर में हो जाए तो वहां पर शांति, समाधान, निराकुलता, मोक्ष मार्ग सम्यक्त्व है। सीधी बात इतना पैराग्राफ पूर्ण करते हैं। लौकिक जनों के कथन का यह दृष्टिभेद आचार्यों के सामने रहा है, अतएव अन्वय व्यतिरेक के आधार पर उन्होंने भी इस कथन को जैन दर्शन का मंतव्य न बतलाकर लौकिक जनों का मंतव्य बतलाते हुए उपचार के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। सत्य तो यानी इस प्रकार जैन दर्शन का मंतव्य क्यों नहीं कह रहे पंडित जी, बोलो। जैन दर्शन का मंतव्य इसलिए नहीं कह रहे कि जैन दर्शन का जो मंतव्य है वह स्वतंत्र और स्वाधीनता के आधार पर खड़ा है, इसलिए इसको उपचार मात्रा और लौकिक व्यवहार की अपेक्षा से स्वीकार किया गया। माने अगर इसे जैन दर्शन का मंतव्य मानेंगे तो स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। सही है, वो भी कि नहीं, आप ही विचार करो। अगर उत्तरित असद्भुत व्यवहार में वाली सी, यही तो चर्चा चल रही है, उत्तरित असद्भुत व्यवहार में से जो बातें कही गई है उससे अन्य द्रव्य में कर्तापन का विषय नहीं चल रहा है। यानी निमित्त कर्तापन का निषेध ही तो करना है यहाँ पंडित जी को। और जो निमित्त कर्ता कहा जा रहा है वो उपचार मात्र से कहा जा रहा है, वास्तव में वह निमित्त कर्ता भी है नहीं। सत्य रूप से तो आचार्य पूज्यपाद के कथन अनुसार सभी बाह्य निमित्त धर्मादि द्रव्यों के समान विश्रसा उपलब्ध होते हैं। यही तो बात हमने ईशोपदेश में भी पढ़ी थी ना, नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व वृक्षति वृक्षति निमित्त मात्र मन धर्मास्तिकावत। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं किया जाता, अज्ञानी को अज्ञानी नहीं किया जा सकता, ये तो केवल धर्मास्तिकावत निमित्त मात्र होते हैं अज्ञानी बनने में और ज्ञानी को अज्ञानी बनने में। इसलिए ही तो पूज्य पदाचार्य ने इस उपदेश में कहा है। आचार्य कुंद जी समय सार, इसलिए जैन धर्म का मंतव्य नहीं ये कह रहे हैं। आचार्य कुंद ने भी समय सार गाथा 321 से 323 में इसी सत्य का उद्घाटन करते हुए यही कहा है। क्या है 321 गाथा? लोयस्य कुनदि विष्णु, लोक का कर्ता विष्णु है, ऐसा अन्य लोग मानते हैं। और हमारे जैन धर्म वाले भी मैं छठा आदि जीवों की रक्षा करता हूँ ऐसे कोई मुनि माने तो लोक के कर्ता विष्णु और छठकाय की रक्षा करने वाले मुनि, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। आचार्य कुंद ने भी समय सर गाथा 321 से 323 में इसी का सत्य का उद्घाटन करते हुए यही कहा है कि जैसे लौकिक जनों के यहाँ जनों का यह कहना देवनार की आदि को विष्णु करता है, उसी प्रकार यदि श्रमणों का आत्मा भी पर कार्यों का करने वाला माना जाए तो दोनों में कोई भेद नहीं रहता, श्रमण भी लौकिक हो जाता है। स्पष्ट है पर निमित्त में कर्तृत्व की मान्यता जैन आगम की नहीं है और न पर कर्तृत्व की दृष्टि से बाह्य पदार्थों में निमित्तता ही स्वीकार की गई है। शॉर्ट में लास्ट के 2 लाइन सबका समीकरण कर रहे हैं। स्पष्ट है कि पर निमित्त में कर्तृत्व की मान्यता जैन आगम की नहीं है और न पर कर्तृत्व की दृष्टि से बाह्य पदार्थों की निमित्तता ही स्वीकार की गई है। ये समझ में आता है तो अपने आप हमारे अंदर जो कर्तृत्व का अहंकार आदि रहता है वो नष्ट हो जाता है और हम भगवान बन जाते हैं वर्तमान में ही। जैसे कहते हैं ना मोक्ष कहाँ पर है, यही मोक्ष कहाँ पर, यहीं पर अपने आत्मा
आपकी शुद्धता ही मोक्ष स्वरूप है, ऐसे ही यहाँ पर अपने अंदर में ये परिणाम बन जाए कि मैं करता नहीं मात्र ज्ञाता हूँ, तो बन गया वह भगवान। भगवान बनने की क्या देर लगती है, यानी भगवान के अनुसार परिणाम बने तो वही भगवान हो गया। तो भगवान ज्ञाता दृष्टा है, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ, इस प्रकार अपने को जानो तो मैं भी भगवान बन गया। तो भगवान बनना कोई कठिन बात नहीं है, बस भगवान के और अपने विचार समान बना लो। तुम्हाला कठीण वाटते काय काय वाटते काय चाललंय पाण्याने आज्ञा करा, कठीण काय नाही, बुद्धी आहे, ज्ञान आहे, उपयोग लावला तर आपल्या कल्याणासाठी आहे, शरीराच्या कल्याणासाठी सगळं केलं, आत्मकल्याणासाठी आपण आजपर्यंत काही केलं नाही, म्हणून जन्मावं लागते, मरावं लागते, जन्मल्यानंतर ते सगळे कष्ट सोसावे लागते, शेतात राबावं लागते, सगळे वेगवेगळी कामं करावी लागते का मस्त सुखी महाराजासारखा आहार त्यांना माणसं बांधून देते, मी देणार मी देणार, आणि तेच महाराज पुढे जाऊन मोक्षाला जाते. आपल्याला नाही जाता येणार. महाराज काय जन्मता होते काय है ना, त्यांनी अभ्यास केला, चिंतन केलं, जाणलं माझं कोणी नाही, मोह सोडला, महाराज झाले. आपल्याला पण करता येईल नाही, त्यांनी अभ्यास करून सोडला, आपण पण थोडा अभ्यास केला तर आपला पण मोह सुटेल आणि आपण पण मोक्षाला जाऊ शकू महाराज बनून. होते का महाराज? आम्ही तर झालं काय होय म्हणा की, हो होते महाराज, मला पण मोक्षाला जायचंय. मोक्षाला तर जायचंय ना, नाही जायचं? चांगलं आहे, चांगलं आहे, होणार, चांगलं आहे. तुमच्याबरोबर आलंय म्हणजे चांगलं आहे, माहिती आहे की, म्हणूनच चांगलं आहे म्हणतो. तुमच्याबरोबर नाही तर आला बी नसता, आलाय म्हणजे ती कुठेतरी लाईनवर आहे. यह मैं जानने वाला जीव स्वप्नादि अवस्थाओं में भी मैं पर का करने वाला जानो, स्वभाव से ही मैं अहिंसक हूँ। परद्रव्य को मारना जिलाना मेरा कार्य ही नहीं है। मैं चेतन हूँ, न्यायक हूँ, परमात्मा हूँ। तो